अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन बाअ सबरत तआमिन कुल्ल कफीजिन बिदिरहमिन जाज़ल बैउ फी कफीजिन वाहिदिन इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाहु तआला व बतल फिल बाक़ी इल्ला अन युसम्मा जुमलत क़ुफ़ज़ानिहा वक़ाल अबू यूसुफ़ व मुहम्मदुन रहिमहुमुल्लाहु तआला यसिह्हु फ़िल वजहैनि। तर्जमा: वमन बाअ सबुरत तआमिन, एक शख्स ने गल्ले के ढेर को बेचा, कुल्ल कफ़ीज़िन बिदिरहमिन, हर कफ़ीज़ एक दिरहम के इवज़, जाज़ल बैउ फ़ी कफ़ीज़िन वाहिदिन इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाहु तआला, तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बै जायज़ हो जाएगी एक कफ़ीज़ में, व बतल फ़िल बाक़ी, और गल्ले के बकिया ढेर में बै बातिल हो जाएगी, इल्ला अन युसम्मा जुमलत क़ुफ़ज़ानिहा, मगर ये कि बाय तमाम कफ़ीज़ों को बयान कर दे। वक़ाल अबू यूसुफ़ व मुहम्मदुन रहिमहुमुल्लाहु तआला यसिह्हु फ़िल वजहैन, और हज़रात साहिबैन रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं बै सही हो जाएगी दोनों सूरतों में। इस इबारत के तहत मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ये मसअला ज़िक्र कर रहे हैं कि एक शख्स ने गल्ले के ढेर को बेचा और गल्ले के मजमूई मिक़दार को उसने बयान नहीं किया, बल्कि ये कहता है कि एक कफ़ीज़ एक दिरहम के इवज़। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक कफ़ीज़ में बै जायज़ होगी, गल्ले के बकिया ढेर में बै बातिल होगी, क्योंकि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईजाब और कबूल करने के वक्त, जिस वक्त बै किया जा रहा है, उस वक्त मबी और समन की मिक़दार का मालूम होना ज़रूरी है। और एक कफ़ीज़ में मबी की मिक़दार एक कफ़ीज़ ये भी मालूम है, और उसका समन एक दिरहम, मिक़दार समन भी मालूम है। इसलिए हज़रत फरमाते हैं कि एक कफ़ीज़ में बै सही हो जाएगी, लेकिन गल्ले का जो ढेर है उसमें कितनी कफ़ीज़ है वो मालूम नहीं, तो मिक़दार मबी में जहालत है, और जब मबी की मिक़दार मजहूल है तो समन की मिक़दार भी मजहूल है, लिहाजा जहालत की वजह से बकिया गल्ले के ढेर में बै बातिल हो जाएगी। हज़रात साहिबैन रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में बै सही होगी, यानी एक कफ़ीज़ में भी बै सही होगी, और एक कफ़ीज़ के अलावा बचे हुए गल्ले के ढेर में जितने कफ़ीज़ गल्ले हैं उसमें भी बै सही हो जाएगी। हज़रात साहिबैन फरमाते हैं जहालत ज़रूर है, लेकिन ये जहालत यसीरा है। इस जहालत को ख़त्म करना ये आक़िदैन के हाथ में है कि वो मजलिस अक़्द ही के अंदर गल्ले के ढेर को तौल लें, नाप लें, खुद बखुद उसकी मिक़दार मालूम हो जाएगी, और जब मिक़दार मालूम होगी तो समन की मिक़दार भी मालूम हो जाएगी। लिहाजा बै सही होगी एक कफ़ीज़ में भी और बकिया कफ़ीज़ों में भी। हज़रात साहिबैन रहिमहुमुल्लाह ही के कौल पर फ़ुक़हा ने फ़तवा दिया है, इसलिए कि साहिबैन का मज़हब ये तयसीर पर मबनी है और हुक्म शरा है, यस्सरा वला तुअस्सिरा, आसानियाँ मुहैया करो, मुश्किलात ना पैदा करो, इसलिए साहिबैन के कौल पर फतवा दिया गया। अगली इबारत में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वमन बाअ क़तीअ गनमिन कुल्ल शातिन बिदिरहमिन फल बैउ फासिदुन फी जमीइहा, एक शख्स ने बकरी का रेवड़ बेचा, एक बकरी एक दिरहम के इवज़, फल बैउ फासिदुन फी जमीइहा, तो बै तमाम बकरियों में फासिद हो जाएगी। सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि ऊपर गल्ले का ढेर जब बेचा तो वहाँ कम अज़ कम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक कफ़ीज़ में बै सही हो रही थी। सूरत मसला दोनों एक ही जैसे हैं, ऊपर गल्ले का ढेर बेच रहा है, नीचे बकरी का रेवड़ बेच रहा है, और ऊपर गल्ले के ढेर की मजमूई मिक़दार नहीं मालूम है, यहाँ पर भी बकरी के रेवड़ में कितनी बकरियां हैं वो भी मालूम नहीं है।
लेकिन ऊपर कह रहा है कुल्ला कफीजिन बिदिरहमिन, एक कफीज एक दिरहम के इवज, और यहां पर भी कह रहा है कुल्ला शातिन बिदिरहमिन, हर बकरी एक दिरहम के इवज। तो कम अज कम मबी एक बकरी की मिकदार मालूम है और उस एक बकरी का जो समन है उसकी भी मिकदार मालूम है, तो कम अज कम एक बकरी में तो बै सही होनी चाहिए। लेकिन इस सूरत मसअला में फल बैउ फासिदुन फी जमीइहा, बै फासिद होगी बकरियों के तमाम अफराद में, और इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और साहिबैन एक साथ हैं। सवाल ये पैदा हुआ ये फ़र्क क्यों हुआ? तो उसका जवाब ये है कि गल्ले के ढेर में गल्ले के दानों में तफाउत कलीला होता है, तफाउत कसीरा नहीं होता। उसमें जो फ़र्क होता है, तफाउत जो होता है वो बड़ा मामूली होता है और तुज्जार उसको अपने नज़र में लाकर ऐब नहीं समझते। बरखिलाफ बकरियों के अफराद में, कि बकरियों के अफराद में तफाउत कसीरा होता है। अगर हम यहाँ एक बकरी की मिकदार के मालूम होने की वजह से और समन के मिकदार के मालूम होने की वजह से ये कह दें कि बकरियों के रेवड़ में एक बकरी में बै जायज़ हो गई, तो अब यहाँ छांटने में झगड़ा पैदा हो जाएगा। जो ख़रीदार है वो रेवड़ में सबसे जो कीमती बकरी होगी, सबसे जो हट्टी कट्टी बकरी होगी, वो उसको लेने की कोशिश करेगा, और बेचने वाला बाय जो सबसे मरियल होगी, दुबली पतली होगी, वो देने की कोशिश करेगा। तो आक़िदैन के दरमियान इस लेन देन में झगड़े का अंदेशा है। इसलिए फरमाया बकरियों के अफराद में तफाउत कसीरा होने की वजह से फल बैउ फासिदुन, बै फासिद हो गई बकरियों के तमाम अफराद में। इसी मतन से मिलता जुलता एक मसअला मुसन्निफ अलैहिर्रहमा आगे जिक्र कर रहे हैं। वकज़ालिका मन बाअ सौबन मुज़ारअतन, इसी तरीके से यानी जैसे बकरियों के रेवड़ में बै फासिद हुई बकरियों के तमाम अफराद में, ऐसे ही बै फासिद होगी मन बाअ सौबन मुज़ारअतन, जिसने कपड़ा खरीदा गज के एतबार से। कुल्ल ज़िराइन बिदिरहमिन, हर गज एक दिरहम के इवज़। वलम युसम्मी जुमलत ज़रआनी, और उसने तमाम गज़ों को बयान नहीं किया। इस मसले को वाज़ेह करने से पहले एक बात की वजाहत ज़रूरी है ताकि मसले को समझना आसान हो जाए। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा के उर्फ़ में, उनके ज़माने में एक थान में जो कपड़े लपेटे जाते थे वो मुख्तलिफ क्वालिटी के होते थे, मुख्तलिफ सिफात के होते थे। हमारे ज़माने में एक थान में जो कपड़ा लपेटा जाता है वो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही क्वालिटी का होता है। 2, 3, 4 क्वालिटी के कपड़े एक थान में नहीं लपेटे जाते, एक थान में एक ही क्वालिटी का कपड़ा लपेटा जाता है। इस बात को जहन में रख के सूरत मसला समझे। अब मुसन्निफ अलैहिर्रहमा अपने ज़माने के उर्फ़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फरमाते हैं कि एक शख्स ने कपड़े का थान सामने रखा और ये कहता है कि मैं एक गज़ कपड़ा एक दिरहम में देता हूँ, इस थान में से एक गज़ कपड़ा एक दिरहम के इवज़ देता हूँ, और उसने तमाम गज़ों को बयान नहीं किया। यहाँ पर भी बै फासिद हो जाएगी तमाम गज़ों में। जैसे ऊपर बकरियों के रेवड़ में सारे बकरियों के अफराद में बै फासिद हुई, यहाँ पर भी तमाम गज़ों में बै फासिद हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक गज़ मबी की मिकदार भी मालूम है, बिदिरहमिन समन की मिकदार भी मालूम है, लिहाजा कम अज कम एक गज़ कपड़े में बै को जायज़ करार दो। क्यों? इसलिए कि अगर हम एक गज़ में मबी और समन की मिकदार के मालूम होने की वजह से बै को जायज़ कर देवें तो यहाँ पर भी छांटने में इख्तलाफ होगा कि बाय वो कपड़ा देना चाहेगा जो सबसे ज़्यादा रद्दी और घटिया होगा, और मुश्तरी उस थान में से वो कपड़ा हासिल करना चाहेगा जो सबसे ज़्यादा उम्दा होगा। आक़िदैन के दरमियान इस लेन देन में झगड़ा हो जाएगा, और इसी झगड़े के अंदेशे के पेश नज़र हज़रत मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बै फासिद हो जाएगी कपड़े के थान के तमाम गज़ों में। लेकिन चूँकि फ़ी ज़मानिना हादा, हमारे ज़माने में एक थान में एक ही क्वालिटी का कपड़ा लपेटा हुआ होता है, लिहाजा हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के एतबार से एक गज़ में बै जायज़ होगी।
इसलिए कि एक गज मिकदार मबी भी मालूम है और मिकदार समन भी मालूम है, लेकिन बकिया कफीज़ों में वो ऊपर वाले मसले में कयास करते हुए कहेंगे कि जैसे सबूरत तामिन गल्ले के ढेर को बेचा और मजमूई गल्ले के मिकदार को बयान नहीं किया, तो वहां कम अज कम एक कफीज गल्ले में बै सही हुई, ऐसे यहां पर भी सही होगी और बकिया गजों में बै फासिद हो जाएगी। लेकिन हजरात साहिबैन के मुफ्ताबिही कौल के मुताबिक यहां इस कपड़े के थान के तमाम गजों में, तमाम मीटरों के अंदर बै सही हो जाएगी, क्योंकि मुफ्ताबिही कौल की वजह हमने आपके सामने जिक्र की कि इस जहालत यसीरा को खत्म करना आकिदैन के हाथ में है। आगे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा जिक्र फरमाते हैं, वमन इब्ताअ सबूरत तामिन अला अन्नहा मिअतु कफीजिन बिमिअति दिरहमिन फवजदहा अक़ल्ल मिन ज़ालिका कानल मुश्तरी बिल खियार इन शाअ अख़ज़ल मौजूद बिहिस्सतिही मिन अथ-थमन व इन शाअ फसख़ल बैअ व इन वजदहा अक्सर मिन ज़ालिका फ़ज़्ज़ियादतु लिल बायई। तर्जमा समात फरमाए कि एक शख्स ने गल्ले के ढेर को बेचा इस शर्त पर कि गल्ले की मजमूई मिकदार 100 कफीज है 100 दिरहम के इवज़। फवजदहा अक़ल्ल मिन ज़ालिका, अब आगे दो सूरतें होती हैं कि मुश्तरी ने इस गल्ले के ढेर को बजाय 100 कफीज के 90 कफीज पाया। कानल मुश्तरी बिल खियार, मुश्तरी को इख्तियार है, इंशा अख़ज़ल मौजूद बिहिस्सतिही मिन समन, अगर वो चाहे तो मौजूद जो 90 कफीज है उसको ले ले, उसी के हिस्से समन के इवज़ यानी 90 कफीज कम देकर, 100 कफीज ना देवे बल्कि कम 90 कफीज देकर खरीद ले। वो इंशा फसख़ल बैअ, और अगर चाहे तो बै को कैंसिल कर दे, रद्द कर दे, फस्क कर दे। क्यों? इसलिए कि उसके मिजाज के मुताबिक, उसके चाहत के मुताबिक मजमूई मिकदार हासिल नहीं हुई। व इन वजदहा अक्सर मिन ज़ालिका, और अगर ये मुश्तरी उस गल्ले के ढेर को 100 कफीज से जायद 110 कफीज मसलन पाता है, फ़ज़्ज़ियादतु लिल बायई, तो ये ज़्यादती मुश्तरी की नहीं होगी, बाय की होगी। अगर मुश्तरी को वो 10 कफीज खरीदना है, फिर से 10 दिरहम देकर बै का ईजाब करे। तो यहां गल्ले के ढेर को बेच रहा है, यहां एक कफीज में भी बै जायज है, बकिया कफीजों में भी बै जायज है। उसकी वजह क्या है कि ऐन बै के वक्त मजमूई मबी की मिकदार मालूम है और समन की मिकदार भी मालूम है, इसलिए यहां कोई मसला नहीं है, बल्कि तमाम गल्ले के ढेर के अंदर बै सही हो जाएगी। लेकिन अगर वो मुश्तरी गल्ले की मजमूई मिकदार को बजाय 100 कफीज के 90 कफीज पाता है, तो उसे 100 दिरहम नहीं देने, 90 देने, और बजाय 100 कफीज के अगर वो 110 कफीज पा जाता है तो वो 10 कफीज का हकदार नहीं होगा। 100 कफीज 100 दिरहम के इवज़ ही उसे मिलेंगे, बकिया 10 कफीज को हासिल करने के लिए उसे 10 दिरहम देकर अलग से ईजाब करना होगा। अगला जो मसला है उस मसले को भी समाअत करें, उसमें और इसमें एक बारीक और लतीफ़ फ़र्क होगा। उस लतीफ़ फ़र्क को समझने के लिए असल और वस्फ़ की तारीफ़ समझना होगी और उनका ज़ाब्ता समझना होगा। फिर ये लतीफ़ फ़र्क दोनों मसलों में क्यों हुआ वो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। आगे मुसन्निफ़ फरमाते हैं, वमन इश्तरा सौबन, एक शख्स ने कपड़ा खरीदा, अला अन्नहु अशरतु अज़रुइन बिअशरति दराहिमा, इस शर्त पर कि वो 10 गज हैं 10 दिरहम के इवज़, औ अर्ज़न, या उसने जमीन खरीदा, अला अन्नहा मिअतु ज़राइन, इस शर्त पर कि वो 100 गज हैं, बिमिअति दिरहमिन, 100 दिरहम के इवज़, फवजदहा अक़ल्ल मिन ज़ालिका, बस अगर मुश्तरी उसको बयान करदा से कम पाए, 10 गज कपड़े को 10 गज के बजाय 9 गज पाए, 100 गज जमीन को बजाय 100 गज के 90 गज पाए, फल मुश्तरी बिल खियार, तो यहां पर भी मुश्तरी को इख्तियार है, इंशा अख़ज़हा बिजुमलति समन, अगर चाहे तो वो इस कम मिकदार को पूरी कीमत देकर ले ले। पूरी कीमत 10 गज कपड़े की 10 दिरहम थी, 9 गज निकल रहा है तो भी 10 दिरहम देने। 100 गज जमीन की पूरी कीमत 100 दिरहम थी, 90 गज अगर जमीन निकल रही है तो इसे पूरे 100 दिरहम देना है। वो इंशा तरकहा, और अगर चाहे तो बै को तर्क कर दे, छोड़ दे, कैंसल कर दे, इसलिए कि हो सकता है मबी के कम निकलने के बावजूद इसे समन पूरा देना है और वो इसकी चाहत के मुवाफिक ना हो, तो उसको बै के कैंसिल करने का भी इख्तियार शरीयत ने उसे दिया है।
व इन वजदहा अक्सर मिन अज़्ज़िराइल्लज़ी सम्माहु, और अगर मुश्तरी उसको उन गजों से ज्यादा पाता है जिसको बयान किया बाय ने, मसलन बाय ने कहा 10 गज कपड़ा है, 10 गज के बजाय उसने 12 गज पा लिया। बाय ने कहा 100 गज जमीन है और मुश्तरी ने बजाय 100 गज के 110 गज जमीन पा लिया। फज़ियादतु लिल मुश्तरी, तो ये ज्यादती यहां मुश्तरी की होगी। वला खियार लिल बायई, बाय को कोई इख्तियार नहीं होगा। दोनों मसलों में जो बारीक और लतीफ फर्क है उसको मैं फिर से समझाऊं कि ऊपर गल्ले का ढेर बेचा ये कहकर के 100 कफीज है 100 दिरहम के इवज, और वो गल्ले का ढेर वहां बजाय 100 कफीज के 90 कफीज कम निकला, तो मुश्तरी को पैसा भी कम देना पड़ रहा है। और बिलफर्ज व तकदीर अगर वो 100 कफीज ज्यादा निकला 110 कफीज, तो मुश्तरी को वो ज्यादती का हक हासिल नहीं है, बल्कि उसको 100 कफीज 100 दिरहम ही के इवज लेने हैं। ज्यादती अगर लेना है, जायद कफीज लेना है, तो जायद पैसे भी देने हैं। तो ऊपर के मसले में जितने कफीज मबी निकल रही थी उसी के हिसाब से उसको समन देना पड़ रहा था। लेकिन नीचे के मसले में जब उसने कपड़ा खरीदा 10 गज 10 दिरहम के इवज, 100 गज जमीन 100 दिरहम के इवज, और यहां 10 गज के बजाय 9 गज कपड़ा निकल रहा है, तो भी उसे 10 गज 10 दिरहम देने पड़ रहे हैं। 100 गज जमीन के बजाय 90 गज जमीन निकल रही है, तो भी मुश्तरी को पूरे 100 दिरहम देने पड़ रहे हैं। अगर लेना है तो इख्तियार है उसको कैंसिल करने का, लेकिन अगर लेना है तो पूरी कीमत देनी होगी, पूरा समन देना होगा। और अगर 10 गज कपड़े के बजाय 12 गज कपड़ा निकल गया, तो ये 2 गज मुश्तरी का फायदा हो गया, उसके इवज में उसको कोई समन नहीं देना है। और 100 गज जमीन के बजाय 110 गज अगर जमीन निकल गई, तो ये 10 गज जमीन ये मुश्तरी की हो गई, मुश्तरी का फायदा हो गया, उसके बदल में उसको, उसके इवज में उसको कोई पैसा नहीं देना है। तो ऊपर कम निकल रही है तो पैसा कम देना पड़ रहा है, नीचे वाले मसले में अगर कम निकल रही है तो पैसा पूरा देना पड़ रहा है। ऊपर वाले मसले में अगर मबी की मिकदार जायद हो जा रही है तो वो ज्यादती का हकदार मुश्तरी नहीं है, और नीचे वाले मसले में अगर मबी की मिकदार जायद हो जा रही है तो उसका हकदार मुश्तरी है। ये दोनों मसलों में एक बारीक और लतीफ फ़र्क है। इस लतीफ फ़र्क को समझने के लिए असल और वस्फ को समझना होगा। लिहाजा फुक़हा फरमाते हैं, असल कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के टुकड़े कर देने से वो चीज़ ऐबदार ना हो, किसी चीज़ को आपने काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, और वो चीज़ ऐबदार ना हो, तो उसमें कमी ज़्यादती को असल कहते हैं। उसमें कमी भी हुई, ज़्यादती भी हुई, तो उसको असल कहेंगे। जैसे मकीलात, मौजूनात, वज़न से बेची जाने वाली चीज़, कैल करके बेची जाने वाली चीज़। जैसे पहले मसले में गल्ला है, उसको आपने वज़न करके बेचा, हर कफीज़ 1 दिरहम के इवज, तो उसमें अगर आप टुकड़े टुकड़े कर दें, 10 किलो को 5 जगह बांट दें, 2-2 किलो करके, तो वो टुकड़े टुकड़े कर देने से वो चीज़ ऐबदार नहीं हुई, तो वहाँ पर जो कमी ज़्यादती होगी उसको असल कहेंगे। वस्फ किसे कहेंगे? अगर किसी चीज़ को टुकड़े कर देने से वो चीज़ ऐबदार हो जा रही है। मसलन आपने कपड़े को काट दिया, ऐबदार हो गई। 10 बाई 10 की ज़मीन थी, उसको 2 हिस्सों में 5 बाई 5 में डिवाइड कर दिया, छोटी होने की वजह से वो ज़मीन ऐबदार हो गई। तो यहां पर जो कमी ज़्यादती होगी उसको फुक़हा कहते हैं वस्फ। तो पैमाइशी अशिया टुकड़े टुकड़े कर देने से ऐबदार हो जाती है, तो यहां पर जो कमी ज़्यादती होगी वो उसको वस्फ कहेंगे। और मकीली और मौजूनी अशिया, उसको टुकड़े टुकड़े कर देने से वो चीज़ ऐबदार नहीं होती है, वहां पर जो कमी ज़्यादती होगी उसको असल कहेंगे। अब इन दोनों के सिलसिले में ज़ाब्ता समात फरमाएं, असल के मुकाबले में कीमत आती है और वस्फ के मुकाबले में कीमत नहीं आती है। ये दोनों चीज़ों को जब आपने समझ लिया, मसला बिल्कुल आसान हो गया कि ऊपर जो गल्ले का ढेर बेच रहा था वो मकीलात और मौजूनात के कबील से, और मकीलात और मौजूनात में टुकड़े टुकड़े कर देना, उसके मुख्तलिफ हिस्से कर देना, ये उस चीज़ को ऐबदार नहीं बनाता, और उसमें जो कमी ज़्यादती निकलती है उसको असल कहते हैं, और असल के मुकाबले में कीमत आती है। यही वजह है कि जब असल के मुकाबले में कीमत आती है तो वो गल्ला बजाय 100 कफीज़ के जब 90 कफीज़ निकला, तो 90 कफीज़ में से हर कफीज़ असल है, लिहाजा हर एक कफीज़ के इवज़ में 1 दिरहम के एतबार से 90 दिरहम हो गए, 100 दिरहम नहीं देने। इसलिए कि जो जायद 10 दिरहम है उसके मुकाबले में
असल है ही नहीं, और जब असल नहीं है तो समन क्यों वाजिब होगा। और अगर वो बजाय 100 कफीज के 110 कफीज निकल जाए तो ये जो जायद 10 कफीज निकला है ये असल है, और आप समन 100 दे रहे हैं तो 100 के हकदार होंगे, इसलिए कि इस 10 कफीज जो असल ठहरा इस असल के मुकाबले में समन नहीं है, और जब समन नहीं है तो इस ज्यादती का हकदार मुश्तरी नहीं होगा। और नीचे वाले मसले में जहां वो कपड़ा खरीद रहा है, जहां वो जमीन खरीद रहा है, ये पैमाइशी अशिया के कबील से है, और पैमाइशी अशिया के सिलसिले में अभी अभी आप हजरात के सामने बात हुई कि उसको टुकड़े कर देने से चूंकि वो चीज़ ऐबदार हो जाती है, लिहाजा उसको वस्फ कहेंगे, और वस्फ के मुकाबले में कीमत नहीं आती। लिहाजा जब उसने ये कह दिया ये कपड़ा 10 गज है 10 दिरहम के इवज, तो ये 10 गज का जिक्र बराए तरगीब है, बराए तहरीज है, मुश्तरी और गाहक को अपनी तरफ माइल करने के लिए। अब अगर वो कपड़ा 9 गज निकलता है तो भी आपको 10 दिरहम पूरे देने होंगे, इसलिए कि ये वस्फ है और वस्फ के मुकाबले में कीमत नहीं आती। और अगर उसने ये कह दिया ये 100 गज जमीन है 100 दिरहम के इवज, और वो जमीन बजाय 100 के 90 गज निकली, तो ये 100 का तस्करा भी यहाँ बराए तरगीब और तहरीज होगा, और ये कमी वस्फ कहलाएगी और उसके मुकाबले में कीमत नहीं होगी। लिहाजा इस 90 गज जमीन को खरीदने के लिए आपको पूरे 100 दिरहम देने होंगे। इसी तरीके से अगर कपड़ा बजाय 10 गज के 12 गज निकल गया, जमीन बजाय 100 गज के 110 गज निकल गई, तो ये 2 गज जो कपड़े में इजाफा हुआ, 10 गज जो जमीन में इजाफा हो रहा है, ये वस्फ है और वस्फ के मुकाबले में कीमत नहीं। लिहाजा दोनों सूरतों में मुश्तरी को उतना ही समन देना होगा जो मजलिस अक़्द में बवक्त ईजाब व कबूल बयान की गई होगी, और वो कपड़े के अंदर 10 गज थी, लिहाजा 12 गज कपड़े का हकदार मुश्तरी 10 दिरहम के इवज में होगा, और 110 गज जमीन का हकदार मुश्तरी सिर्फ 100 दिरहम में होगा। ये असल और वस्फ की हकीकत को समझने से दोनों मसलों के दरमियान जो लतीफ़ और बारीक फ़र्क था वो बिल्कुल वाज़े हो गया। इसी पर हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।